दोस्तों तो शुरू करते हैं हमारे डीमन कल्ट लीडर के दूसरे एपिसोड में, जहां हमें दिखाया जाता है कि हमारा डू यू गन अपने फादर के फ्यूनरल में वो बड़ा हैरान परेशान और वो सोच रहा है वो कैसे फंस गया। वो याद करते हुए फ्लैशबैक में जाता है। फादर, आपको क्या हुआ? और डॉक्टर जवाब देता है कि मास्टर के पुराने युद्ध के जख्म अभी तक भरे नहीं हैं, जिनके कारण उनकी तबीयत खराब हुई जा रही है। और हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो डो यू गन को कहता है कि अब से तुम हो अगले डीमन कल्ट के लीडर। मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे और ताकतवर डीमन लॉर्ड बनोगे। ये सब सुनकर डी यू गन बड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, फादर ये आप क्या कह रहे हैं? और फ्लैशबैक खत्म होता है और दिखाया जाता है कि डी यू गन अपने कमरे में वापस आता है और उसे बाहर किसी और की प्रेजेंस का अनुभव होता है। और वो उसे देखकर बड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो? और डोयुगन के कुछ भी करने से पहले वो उसके वाइटल पॉइंट्स पर हमला करके उसे बेहोश करने की कोशिश कर, जिसके कारण डोयुगन की पूरी बॉडी खड़ एकदम से स्टिफ हो जाती है और वो अनजान व्यक्ति उसे पकड़कर अपने साथ लेके जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए डीमन कल्ट के बाकी के मेंबर उनके पीछे पड़ जाते हैं और डीमन कल्ट का नया लीडर अपनी मदद के लिए अपने बाकी साथियों से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मुंह नहीं खुल पा रहा होता। लेकिन डीमन कल्ट के बाकी लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। डीमन कल्ट के बाकी के लीडर कहते हैं कि डुयोन को जल्दी मार दो। और ये सब सुनकर डुयोगन बड़ा हैरान हो जाता और डीमन कल्ट के बाकी के मेंबर उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। के बाकी के मेंबर डुयोगन को मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो अनजान व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है और डीमन कल्ट का कोई भी मेंबर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वो अनजान व्यक्ति डीमन कल्ट के लोगों को ऐसे काट गाजर मूलियों की तरह काट रहा होता है। उस अनजान व्यक्ति की ताकत को देखकर डोयोंग भी हैरान हो जाता है और कहता है, इसकी ताकत का कोई जवाब नहीं। वो खुद से ही सोच रहा होता है, क्या ये मेरा दुश्मन है या दोस्त? और डीमन कल्ट के बाकी के मेंबर अपनी पूरी ताकत से उस पर दोबारा हमला करते, लेकिन कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता और अंत में डोयुगन को वो वहां से लेकर चला जाता है। लेकिन डीमन क्लैन का ये एक आदमी जिसके लाल बाल हैं, वो अपने बाकी साथियों को कहता है, जल्दी करो, डोयुगन को हमें मारना होगा इससे पहले कि वो हमारे पहुंच से बाहर चले जाए। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुको। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं, वो डीमन क्लैन का मार्शल मास्टर है। मार्शल मास्टर उन सब से कहता कि हम डोयोगन को तो कभी भी मार सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो अनजान व्यक्ति है, मुझे लगता है वो हमारा ही एक साथी है। डीमन कल्ट का एक पुराना योद्धा, मुझे लगता है वो हमारे पुराने लीडर का ही एक साथी है। अगर हमने डोयोगन का पीछा किया, हम डोयोगन को तो मार देंगे, लेकिन हमें लगता है कि हम अपने कल्ट को खो देंगे। हमने पूरी कोशिश करी कि डुयोगन को हम आज मार दें, लेकिन वो यहाँ से फिर भी बचकर भाग गया। चलो जाने दो, लाशों को ठिकाने लगाओ और सेरेमनी की तैयारी करो। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है डोयोगन और वो अनजान व्यक्ति जंगलों में भाग रहे हैं। कुछ दूरी के बाद वो अनजान व्यक्ति डोयोगन के प्रेशर पॉइंट्स को रिलीज कर देता। प्रेशर पॉइंट्स रिलीज होने के बाद डोयोगन अपने आप को एक हल्का महसूस कर रहा और अपने शरीर को आसानी से हिला पा रहा होता है। वो अनजान व्यक्ति तभी डुयोगन के नीचे आकर बैठ जाता है और कहता है, महाराज, मैं आपका एक सर्वेंट हूँ। मेरा नाम पंग चिन है। मुझे डीमन असुरा द्वारा बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ आपकी रक्षा के लिए। और डोयोगन उससे पूछता है, क्या इस सब के पीछे मार्शल मास्टर का हाथ है? और पांग चुन उसे जवाब देता है, मास्टर, आप सही सोच रहे हैं। डोयुगन अपने आप से बातें हुए कहता है कि जो हमारा मार्शल मार्शल था, हमारे लिए कितना वफादार था। उसने हमारे लिए पूरी लॉयल्टी दिखाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अंदर ही हमारे लिए एक सांप पैदा होगा। बचपन में उसने मेरे लिए बहुत किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और वो हमेशा मेरे लिए वफादार रहा। चले जाने दो, मैं तो आज़ाद हूँ। अब मुझे डीमन कल्ट का लीडर नहीं बनना पड़ेगा।
लेकिन पर मैं इस व्यक्ति का क्या करूं? पंगचुन, मुझे इसके सामने बड़ी ही सावधानी से काम लेना होगा। पांगचुन उससे पूछता है कि तुम्हारी वफादारी किसके लिए है? तो पांगचुन उसे जवाब देता है कि मास्टर, मेरी लॉयल्टी डीमन लॉर्ड के लिए है। और पांग डुयुगन उसे जवाब देता है कि तुम गलत आदमी के पीछे रह रहे हो। मैं अब डीमन लॉर्ड नहीं रहा, इसलिए तो अब यहाँ से जा सकते हो। लेकिन पाकचुन ये नहीं मानता और कहता है, मास्टर ऐसा नहीं हो सकता। डोयोगन उससे कहता है, तुम मुझे मास्टर कहते हो और मेरी बात में नहीं मान रहे। तभी पाकचुन अपना सिर पहाड़ों के साथ टकराने लग जाता और कहता है कि मैं अपनी जान ले दूंगा कि मेरे मास्टर मेरे से नाराज हैं। मैंने अपने मास्टर को निराश किया है। ये सब देखकर डुयुगन तो हैरान हो जाता है और डरने लग जाता है। और पांगचुन कह रहा होता है, मैं अपना सिर तब तक पटकता रहूंगा जब तक मेरे मास्टर मुझे माफ नहीं कर देते और मैं जब तक मर नहीं जाता। डुयुगन उसे रुकने के लिए कहता है और डुयुगन कहता है, पता नहीं फादर ने तुम्हें कैसे ट्रेन किया है। तुमने पूरे जंगल को अपने सिर पर उठा लिया। तुमने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा जंगल हिलाकर रख दिया। चले जाने दो, हमें लगता है कि हमें पहाड़ों से नीचे उतरकर कोई गेस्ट रूम लेना होगा। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो पाचुंग जवाब देता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं। मुझे कभी भी डीमन लॉर्ड ने कोई पैसे नहीं दिए। और ये सब सुनकर डुयुगन बहुत हैरान हो जाता है, तुम ये क्या कह रहे हो? और हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को वहां आते हुए। एक आंख वाला आदमी जो कहता है, तुमने यहाँ जंगल में कैसे पूछकर अपना पैर रखा? और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग तीरों से उन पर निशाना लगाए रखे हुए हैं। इस सब को देखकर डुयुगन अपने आप से कहता है, मुझे लगता है अब सावधानी से काम लेना होगा। मुझे इन्हें प्रवोक नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि पंगचुन ने तो पहले ही हल्ला मचा दिया है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे लॉर्ड से ऐसे बात करो। मैं तुम सबको जिंदा मार डालूंगा। जिसके कारण पाक चुन की एनर्जी को देखकर वो लोग दंग हो जाते हैं। इस सब को देखकर डुयुगन तो हैरान हो जाता है और डरते हुए कहता है, पाक चुन रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, हमें इनसे लड़ना नहीं है। लेकिन ये सब बहुत देर हो जाती है, वो लोग इन पर हमला कर देते हैं। वो सब अपने तीरों को छोड़ देते हैं और पांगचुन और उन तीरों को आते हुए देख पाकचुन अपनी तलवार को निकालता है और अपनी तलवार के एक ही वार से सब तीरों को खत्म कर देता है। और ये सब देखकर वो एक आंख वाला आदमी उसे कहता है कि तुम एक ताकतवर इंसान हो और ताकतवर लड़ाके हो। मुझे लगता है हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन पाकचुन उसे भागने से पहले ही पकड़ लेता है और उसका सिर घुमा देता है। पाकचुन उसका सिर घुमाने के बाद कहता है, मास्टर ये मरा नहीं। पाकचुन कहता है, मेरे मास्टर बहुत थक गए हैं, इसलिए उसे अपने ठिकाने पर लेके चलो। ये सब देखकर डुयुगन बड़ा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जंगल के बीचों बीच एक पैलेस को। जिस पर पाकचुन कहता है, ये खंडर है, ये पैलेस नहीं, ये खंडर है। और डुयुगन कहता है, अपना मुंह बंद रखो, ये बहुत बुरी बात है कि तुम किसी के घर पर आकर उसके घर को बुरा भला कहो। और पांगचिन डुयुगन से माफी मांगता है। और तभी हमें एक लड़की का दिखाया जाता है और कहती है, ये बहुत बुरी बात है कि तुम यहाँ पर आकर मेरे घर को इतना बुरा भला कहो, तुम में बहुत हिम्मत है। और डुयुगन कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरे यहाँ दोस्त को कुछ गलत फहमी हो गई है। डुयुगन उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और ये कितनी सुंदर है। क्या ये परी है जो स्वर्ग से नीचे आई है? मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। मुझे नहीं लगता इतनी सुंदर लड़की इस जंगल में क्या कर रही है। क्या इसे यहाँ कैद कर कर रखा हुआ है? पाकचुन, तुम्हें इस लड़की को यहाँ से छुड़ाना होगा। पाकचुन आगे से जवाब देता है, जी महाराज। लड़की सामने से कहते हैं कि आज की रात कितनी अच्छी है ना। लेकिन तुम दो अनजान व्यक्ति यहाँ दोनों क्या कर रहे हो? तुम जैसा कचरा आज की रात खराब कर रहा है।
ये सब सुनकर डुयुगन बहुत हैरान हो जाता है और पाक चुंग तो उसे मारने के लिए ही भाग जाता है। पाक चुन कहता है मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर की बेइज्जती करने की। लेकिन वो लड़की भी आगे से हमला कर देती है और पाक चुन बड़ी ही आसानी से उसके इस हमले को काट देता है। उसका हमला उस पर कोई भी हमला काम नहीं कर रहा होता। पाक चुन के सामने उस लड़की की कोई भी ताकत काम नहीं कर रही होती। उस उसका हर वार खाली जा रहा होता है। पाक चुन बड़ी ही आसानी से उसके हर वार को काट रहा होता है। अंत में लड़की एक ताकतवर हमला करती है, लेकिन पाक चुन उसे आसानी से काट देता है, जिसके कारण दीवार में छेद हो जाता है। और ये सब देखकर वो लड़की बहुत हैरान होती है और कहती है तुम राक्षस हो। लेकिन उसे पता लगता ही नहीं कि कब पाक चुन उसके सिर को पकड़कर बैठा है। पाक चुन उसे कहता है अब बहुत हुआ, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया। और आगे से लड़की जवाब देती है क्या ऐसा है, पहले उधर तो देखो। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो हम उस लड़के को मार देंगे। क्या तुम चाहते हो कि वो लड़का मारा जाए? और हंसते हुए कहती हो तुम बेवकूफ हो। और ये सब सुनकर पाकचुन बहुत हैरान होता है और कहता है मास्टर, लेकिन डोयुगन वहां से गुस्सा हो रहा होता है और कहता है तुम चुप करो सब लोग। और हमें दिखाया जाता है कि डोयुगन के पास भी मार्शल आर्ट्स है, जिसके कारण उसने कई लोगों को वहीं खड़े खड़े मार दिया है। जिसे देखकर वो बाकी के लोग बड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये भी बहुत खतरनाक है, इससे बच के रहो, ये भी बहुत खतरनाक आदमी है। और देखते ही देखते सब आदमी उससे भागने लग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि डुयुगन के पास भी एक खास तरह का वेपन है। ये सब देखकर पाकचुंग बहुत खुश होता है और कहता है मास्टर आपने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन डुयुगन उससे कहता है अपना मुंह बंद रखो, जिसे सुनकर पाकचुन बड़ा हैरान होता है। डुयुगन उससे कहता है तुम्हें किसने कहा उस पर हमला करने के लिए? जिसे सुनकर पाक चुन अपना सिर जोर जोर से दोबारा जमीन से पटकने लग जाता है और डुयुगन उसे रुकने के लिए कहता है। और तभी वो लड़की कहती है मुझे लगता है तुम तो लुटेरों से भी सबसे ज्यादा खतरनाक हो। मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया, लेकिन तुम दोनों तो बहुत ही ताकतवर हो। और हमें दिखाया जाता है डुयुगन को नहाते हुए। वो कह रहा होता है इस मार्शल वर्ल्ड में मार्शल आर्ट ही सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीज है। ड्यूगन कहता है वो लड़की, मैं उसे कभी नहीं देखना चाहता। वो बहुत ही अजीब है। एक रात में इतना कुछ हो गया, मैं सिर्फ बस एक आराम भरी नींद लेना चाहता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता वो अचानक से अपना रूम क्यों देने के लिए राजी हो गई। ये रूम ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज है। वो है ये बिस्तर। जंगल के बीचों बीच एक मेंशन और उस मेंशन में एक आरामदायक कमरा जिसमें बेड लगा हो।